नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है गाइस, ये खास करके मैं मिथुन राशि वालों के लिए लाई हूँ, जेमिनी के लिए लाई हूँ, क्योंकि जेमिनी के कुछ ऐसे ग्रह गोचर उनके जीवन के लिए बदलाव में आ रहे हैं और 9/9 पोर्टल के बाद में तो वो 100% मेरिकल्स को अपने जीवन में देख पाएंगे। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे मेरिकल्स हो रहे हैं। 9/9 पोर्टल के बाद में आपका जीवन शानदार खुशबूदार हो रहा है। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो टॉपिक है, ये जो रीडिंग है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हो सके अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई मिथुन राशि के लोग इस वीडियोस पर आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोगों की सिचुएशन सभी की एक जैसे हो, है ना। क्योंकि जो लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और यहाँ तक आते हैं, तो 100% यूनिवर्स उन्हें ये इन मैसेजेस के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ संकेत उन्हें देना चाहता है गाइस। ठीक है, तो जरूरी नहीं, हो सकता है किसी की स्टार्टिंग हो और किसी की मेरिकल्स देखने का सही समय आ चुका हो। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस कि देखिए, जो आपका इंट्यूशन है, आपका जो मन है, आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपको रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। ठीक है, तो आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा क्या ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपके लिए है तो बिल्कुल इसे पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखिए और 100% मिथुन राशि की जो ग्रह गोचर है चेंज हो रहे हैं, मेरिकल्स हो रहे हैं आप लोग के जीवन में। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों के रीडिंग के लिए। जेमिनी क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम हरे राम। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही पॉजिटिव वे में कमेंट्स करते हैं कि हाँ मैम, ये मेरे लिए ही है, मेरा ही समय आ रहा है, मेरे जीवन में मेरिकल्स हो रहे हैं और 100% ये मेरे लिए है, ऐसे मुझे कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मैम हम तो अप्रैल मंथ से देख रहे हैं, हम तो फरवरी मंथ से देख रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरिकल्स होने वाले होते हैं, जो भी पॉजिटिव मैसेजेस यूनिवर्स आपके जीवन में देना चाहते हैं, वो मैसेजेस आपको पहले से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप सतर्क हो जाए, ताकि आप समझे कि आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ इसलिए। ठीक है, तो बस अपने ऊपर फेथ रखिए, ईश्वर के ऊपर फेथ रखिए, है ना। तो अगर आपने 100% अगर आपने एफर्ट दिया है, आपने मेहनत किया है, आप यहाँ तक आने के लिए डिजर्व करते हैं, तो 100% आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है गाइस। जो डिजर्व करेगा, जो एफर्ट देगा, जो मेहनत करेगा, उसे 100% मिलने ही वाला है। तो इसीलिए इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है किसी का समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि ये जो मैसेजेस आप लोगों को मिल रहे हैं तो इसका ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझे। हरे राम। अगर आज रेजोनेट नहीं कर रही है तो आने वाले भविष्य के लिए है, ये समझ के आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए 9/9 पोर्टल के बाद में मिथुन राशि वालों के जीवन में आप कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि के जीवन में कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, मिथुन राशि की हर इच्छा पूरी होने वाली है गाइस, क्योंकि 9/9 पोर्टल जो है ना, यह आपके कार्मिक जो कर्मा है, कार्मिक कर्मा, उसे पूरा हटाकर आपको एक न्यू लाइफ, ठीक है, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, सब कुछ ईश्वर आपको देने वाले हैं। जेमिनी के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर समय आ रहा है। देखिए, डेथ की एनर्जी आ चुकी है, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी साइकिल चल रहा है, जो कुछ भी कार्मिक
बॉन्ड चल रहा है वो सब कुछ खत्म होने का समय आपका आ चुका है। तो 9-9 पोर्टल ये कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। ओके, और एक न्यू लाइफ, न्यू चीजें आपके जीवन में होने वाली है। सब कुछ नया नया, ठीक है, सब कुछ नया नया, घर मकान सुख शांति सब कुछ नया नया ही नजर आ रहा है मुझे। तो मैं बस थोड़ा कार्ड सफर कर लूँ गाइस, उसके बाद में मैं आपको क्या एनर्जी निकल कर आ रही है मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। हरे राम हरे राम हरे राम। देखिए, कार्मिक साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हैं मिथुन राशि वाले। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितने लोगों को रेजोनेट कर गई है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स बहुत ही आराम से मैं रीड करती हूँ और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स के माध्यम से ब्लेसिंग भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गाइस, ठीक है। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और इसीलिए पता है मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कि जिसका समय नहीं आया है उसको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप निगेटिव बिल्कुल भी मत लीजिए। निगेटिव लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है, पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव लीजिए, आज नहीं तो कल 100% मिलेगा। मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वर्क कीजिए। समझ सकते हैं कि अभी आपको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, समझ सकते हैं हम, क्योंकि देखिए बिना तकलीफों के कुछ नहीं मिलता, कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ईश्वर अगर कुछ ले रहा है तो कुछ देने के लिए ही ले रहा है गाइस। तो इसलिए बिल्कुल भी आप नाराज मत होइए। जिन लोगों को रेजोनेट नहीं कर रहा है, जिन लोगों के साथ में अभी तक ये सिचुएशन घटनाएं नहीं हुई है, तो बिल्कुल भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए मिरेकल्स गाइस एक दिन में नहीं होते हैं, ठीक है, समय लगता है। हरे राम हरे राम। मुझे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी गाइस कि सपोज आपने आज पेड़ लगाया, चाहे आप उसको कितना भी पानी दे रहे, कितना भी खाद दे रहे, तो क्या वो एक दिन में फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा, फल देना स्टार्ट कर देगा, या फिर फूल देना स्टार्ट कर देगा? नहीं हो सकता है ना। उसको कुछ समय के लिए उसको कंटिन्यू हमें उसको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, उससे हमें प्यार करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव उसको पॉजिटिव जो भी हमारा थॉट होते हैं वो सेंड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से होता है ना। तो कोई भी चीज़ एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए प्लीज़ वेट कीजिए, आराम से चलिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी का जो काम होता है ये शैतान का होता है। हम मानते हैं कि आपके जीवन में आप काफ़ी लंबे समय से, कोई 50 साल हो गया, कोई 60 साल से हो गया, कोई 70 की एज में है, कोई 40 की एज में है ना। तो देखिए गाइस, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग होती है। हर किसी के भाग्य में ईश्वर ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है ना। हर किसी को अपने अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें फल मिलता है। तो इसीलिए गाइस, जितना इस रीडिंग पे आपको मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपके लिए है, नहीं होगा तो इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम पीरियड लगेगा आपके जीवन में ये सब कुछ मेरिकल्स होने के लिए। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे टैरो रीडर को, और आप एक बार चेक करके सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा गाइस, है ना। क्योंकि रीडिंग को रोज रोज देखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें नहीं होती है। तो आप टैरो को गलत बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर को गलत बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है अपनी अपनी जगह पर। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कीजिएगा गाइस, ठीक है, किसी से भी कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय की अगर पहले से ही अगर जानकारी होगी तो आप इतना
टेंशन में नहीं रहेंगे, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय तक मेरा समय तो आ ही जाएगा। और देखिए, हर किसी के भाग्य में ये सारी चीज़ें लिखी होती है, लेकिन हमें पता नहीं होने के कारण ही हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब पता चल जाए तो पता है कि 2025 में ही मेरा भाग्योदय होने वाला है, या फिर 2026 में ही मेरा भाग्योदय होने वाला है, ऐसा कुछ पहले से ही पता होता है। तो देखिए, थोड़ा सा दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि इस समय पे ही ये चीज़ें मिलने वाली है। ओके, अगर आपने देखिए, अगर आम का पेड़ लगाया हुआ है तो आपको पता है कि आम का जो फल है उसे लेने के लिए हमें 5 साल का टाइम पीरियड लगेगा ही, क्योंकि 5 साल के पहले आम का जो पेड़ है वो फल नहीं देता है, ठीक है। और जब देना स्टार्ट करता है तो वो आने वाली हमारी 7 पीढ़ियाँ भी उसे आराम से उसे टेस्ट करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन है ना। जो हम पेड़ कौन सा लगा रहे, आम बोए पेड़ बबुल का, और आम कहाँ से खाए। अगर हमने बबुल का पेड़ लगाया है तो हम आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार अगर आप अपने लाइफ में अगर कुछ डिजर्व करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो 100% आपने आम का पेड़ लगाया हुआ है, क्योंकि आम का जो पेड़ होता है वो बहुत मेहनत लेता है गाइस, ठीक है। उसे 5 साल तक उसको चेक करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ेगा, उसको खाद डालना पड़ेगा, जो प्रोसेस होती है आम के पेड़ के लिए, उस प्रोसेस को आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रोसेस के कोई भी कार्य नहीं होता है। हर किसी को प्रोसेस में से गुजरना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार आप भी प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, ठीक है। और प्रोसेस में से अगर नहीं गुजर रहे हैं तो 100% ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सोने को तपने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, लोहे को तपने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, तब कहीं वो जाकर कुछ आकार ले पाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार मैं आप लोगों का फ्यूचर देख पा रही हूँ, और बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। सॉरी गाइस, मैं कुछ आज थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खींच दिया है मिथुन राशि के ऊपर, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं मिथुन राशि के, इसीलिए मैंने इतना सब भाषण आपको दिया है। तो सॉरी गाइज इसके लिए, ठीक है। और मैं आप सभी को अपना मानती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ ईश्वर के माध्यम से, कि इस अंधेरे में आप बिल्कुल भी नहीं रहे, ठीक है। इस अंधेरे में आप नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में है तो ही आपको टैरो की रीडिंग देखिए, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग देखिए, है ना। अगर आपको अपने कर्मों के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो ही आप इस वीडियोस पर आइए, वरना कोई मतलब नहीं है गाइस, ठीक है। क्योंकि टमाटर का पेड़ लगाने वाले इस वीडियो पर कोई उनका ये नहीं है कि मतलब टमाटर का पेड़ लगाओगे तो टमाटर ही काटोगे। तो जिन लोगों ने चंदन का पेड़ लगाया है, जिन लोगों ने आम का पेड़ लगाया है, जिन लोगों ने सागुन का पेड़ लगाया है, ऐसे लोग ही इस वीडियो पर आए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये मेरा जो भाषण है, स्पीच है, आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़, ठीक है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं अभी रीडिंग के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, जेमिनी 99 पोर्टल के बाद में आपके जीवन में इस प्रकार से मेरिकल्स हो रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोगों के लिए मुझे मेरिकल्स इस प्रकार से भी नजर आ रहे हैं इसकी, देखिए, आप लोगों के जीवन में कुछ टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो अभी तक नहीं निकले हैं। तो 100% 99 पोर्टल तक ये जो कार्मिक जो लोग हैं आपके जीवन में, है ना, टॉक्सिक लोग हैं जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके डिजायर पूरे नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, आपको खुशियां नहीं दे रहे हैं, जहाँ के वहाँ आपको पकड़ पकड़ के ये लोग, इनकी जो एनर्जी है ना, ये आपको पकड़ पकड़ कर रख रही है, ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, जो टॉक्सिक लोग हैं, आपके जीवन से जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, और इन्हें बिल्कुल आसानी से जाने दीजिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा समय खींच लिया है आपका। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो टॉक्सिक कोई पर्सन हो सकता है आपके जीवन में, 100% मुझे टॉक्सिक पर्सन ही नजर आ रहा है,
ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में 7 साल का टाइम पीरियड है। 7 साल से कोई टॉक्सिक पर्सन है जो बहुत आपको परेशान कर रहा है, बहुत आपकी एनर्जी को खींच रहा है, आपकी एनर्जी को खराब कर रहा है। आप जो चाहते हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ नहीं कर पा रहे इस एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो इस साइकिल से यूनिवर्स आपको बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप रेडी हो जाइए इस साइकिल से निकलने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ईश्वर आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आप अलग है, आप कुछ अलग लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, तो आपको इस साइकिल से निकलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे, फिर वही एनर्जी में रहेंगे, फिर आप ईश्वर को दोष देंगे कि ईश्वर ने मेरे ही जीवन में ऐसे लोगों को भेजा है। आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ऐसे लोगों को, बार बार एनर्जी को खींच रहे हैं, है ना। तो एनर्जी को बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को मत दीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा डिजर्व कर रहे हैं, बड़े सपने हैं, बड़ा सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आप मिथुन राशि वाले, ठीक है। क्योंकि मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही डिजायर लेकर ही आते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए ही आते हैं वो लोग, ठीक है। तो छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉक्सिक सिचुएशन में, टॉक्सिक लोगों में, इन्वायरमेंट में बिल्कुल नहीं रहिएगा, क्योंकि वो जो लोग होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो आपको अपनी तरफ खींचती है, कि वो नहीं चाहती, वो एनर्जी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, आप बाहर निकले, है ना, आप पॉजिटिव करें, कुछ अच्छा करें, वो एनर्जी नहीं चाहती है। इसलिए वो जो एनर्जी होती है ना, वो आपको खींचने की कोशिश करती है अपने तरफ, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर ये एनर्जी आपको खींच रही है, आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है वहां से निकलना, अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, फिर से देखिए, मुझे कुछ लोगों की ट्रैवलिंग की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है मिथुन राशि वालों के लिए। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा निकल कर आई हुई है। इसका मतलब है कोई टॉक्सिक पर्सन आपके जीवन से निकलने वाला है, या फिर निकलना चाहिए। अगर ये पर्सन अगर आपके जीवन से नहीं निकल रहा है, तो आपको इसकी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। इसकी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे इस साइकिल से बाहर निकलना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर यूनिवर्स को दोष मत दीजिएगा, टैरो रीडिंग को दोष मत दीजिएगा कि आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। भगवान आकर नहीं निकालने वाले हैं, आपको ही निकलना पड़ेगा वहां से, ठीक है। भगवान तो सिर्फ संकेत देते हैं किसी के न किसी के माध्यम से, चाहे टैरो रीडिंग के माध्यम से या फिर आपके इंट्यूशन के माध्यम से, आपको तो सिर्फ वो संकेत देते हैं, है ना, ठीक है। तो इन संकेतों को आपको समझना है कि जब तक आप ये सारी चीजें अगर आप नहीं करेंगे, जिस भी इन्वायरमेंट में हैं, जिस लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह से अगर आप अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, तो ये जो मेरिकल्स है आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस मेरिकल से इस साइकिल से आपको निकलना है। इस साइकिल से निकलने के बाद में ही आप अपने जीवन में मेरिकल्स को देख पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है किसी के लिए पॉजिटिव सिचुएशन है, जो आप लोग चाहते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट से आप निकले, ऐसे लोगों के बीच से निकले और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। तो ये जो 9 पोर्टल है, आपकी जो साइकिल है, साइकिल से आप इस साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। जैसे ही आप इस एनर्जी से आप निकलते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे इन्वायरमेंट से, ऐसी जगह से, ऐसे प्लेस से, ऐसी सिटी से, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि ये सिचुएशन आपके लिए क्या है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए बन रही है, आपको अपने अपने हिसाब से लेना है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में जैसे ही ये सिचुएशन, जैसे टॉक्सिक सिचुएशन अगर आपके जीवन से निकल रही है, वैसे ही आपको आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आपको प्रपोजल मिल रहा है। अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा रहा है, तो कोई नया पर्सन भी आपके जीवन में आ रहा है। नया पर्सन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। आपको प्यार देगा, मान सम्मान देगा, आपको सब कुछ वो देगा जो आपको चाहिए। क्योंकि ये टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं दे पाते, सिर्फ वो एनर्जी को चुराते हैं, अपना काम निकालते हैं, उनके काम अच्छे बनते हैं और आपके काम नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी को चुरा कर ये अपने काम कर लेते हैं, अपने मजे लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या देते हैं? सिर्फ दुख और तकलीफें,
ठीक है। तो इस प्रकार से, इसलिए आप जब इस एनर्जी से निकल जाएंगे तब देखिए बिल्कुल आपके लिए कप तैयार है, आपको कप मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लॉयल पर्सन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे देखिए गाइस, आप देखिए अगर मैरिड है तो आप इस सिचुएशन को आप मत लीजिएगा, है ना। मैरिड है तो मत लीजिएगा। हो सकता है अगर आप मैरिड है तो आप दोनों में कुछ तकरार चल रही थी, कुछ तो ऐसे समय पर आपका प्यार बढ़ रहा है, ठीक है, आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है। इस प्रकार से आप इस एनर्जी को लीजिएगा। लेकिन जो बिल्कुल भी सिंगल है, जिनके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, लव पार्टनर नहीं है, मैरिज के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सेकेंड मैरिज करना चाह रहे हैं, डिवोर्सी है, इस प्रकार से कोई भी अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को लेना चाहिए। तो कोई पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहा है, आपको प्रपोजल दे रहा है, प्यार का ऑफर दे रहा है, तो 100% यहाँ से आप निकल जाइए। निकलने के बाद में आपका जीवन मेरिकल से कुछ कम नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई इंसान अगर इतने समय से, लंबे समय से अगर इस साइकिल में फंसा हुआ है और उसको अगर कोई नया ऑफर मिले, कोई अच्छा इंसान मिले, अच्छा पर्सन मिले, तो इससे बड़ा मेरिकल्स उसके लिए क्या हो सकता है ना गाइस। तो बहुत सुंदर मेरिकल्स आपके जीवन में हो रहा है। हरे राम हरे राम। ठीक है, दूसरा मेरिकल्स, निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव एनर्जी के कारण आप फाइनेंस में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था, पैसों के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, तो अब दरवाजे भी खुल रहे हैं। 9 पोर्टल के बाद में 9 की ही एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो बिल्कुल 100% आपके पास पैसा आ रहा है। सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि किसी और के ऊपर डिपेंड थे, है ना, आपका काम नहीं चल रहा था, तो आप बिल्कुल आप सेल्फ डिपेंड हो रहे, ठीक है, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे। आपके पास में माँ लक्ष्मी आते हुए नजर आ रही है। इस प्रकार से 100% देखिएगा, ये कितना सुंदर कार्ड निकल कर आया हुआ है। आप एक मुझे रानी की तरह, है ना, रानी की तरह आपको पीस मिलती हुई, शांति मिलती हुई, सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ आपका मन मुझे नजर आ रहा है। तो 100% आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग गाइस देखिए एक कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते थे, ठीक है, कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते हैं आप, ठीक है, जिस फैमिली में हम दो, हमारे दो हो, हमारे बाल बच्चे हो, हमारा परिवार हो, एक कंप्लीट परिवार हो जिसमें किसी भी कोई सदस्य की कमी ना हो। तो हो सकता है कि आप अनमैरिड है तो आपकी मैरिड हो रही है, ठीक है, आपको आने वाले समय में एक कंप्लीट फैमिली को आप देख पा रहे हैं, तो हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है, खुशी आपके जीवन में आ रही है। और देखिए आप ऐसे एनर्जी में होने वाले हैं, 10 ऑफ कप्स, अभी आप ऐसे एनर्जी में होने वाले हैं कि आपके पास में सब कुछ है, ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, ठीक है, जितना आप डिजर्व करते थे उससे कहीं गुना ज्यादा ईश्वर आपको दे रहे हैं। और आप ऐसी सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में रहने वाले हैं कि अब मुझे किसी कोई चीज की कोई लालच नहीं है, कोई किसी चीज की अब मेरे जीवन में कमी नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है, प्यार दिया है, परिवार दिया है, घर मकान दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। और इस प्रकार से आप थाट में बैठे हुए हैं कि अब आप एक छोटा सा यारो मैं तो साहब बन गया, है ना, एक सॉन्ग है, बहुत ही सुंदर सॉन्ग है कि यारो मैं तो साहब बन गया। उसी प्रकार से आप ऐसी एनर्जी में होने वाले हैं, आप साहब बनने वाले हैं, एक अच्छी चेयर पर बैठने वाले हैं, एक राजा महाराजा जिस प्रकार से जीवन को जीते हैं उस प्रकार से आपके डिजायर पूरे होने वाले हैं। आप एक लग्जरियस लाइफ को देख पाएंगे अपने जीवन में, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी को देख पाएंगे। सब कुछ इस जीवन में मैं अगर आया हूँ, ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, तो शायद मेरे कोई ऐसे कोई मेरी कोई इच्छाएं नहीं है जो ईश्वर ने मुझे नहीं दिया है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। तो ऐसा आप आने वाले समय में फील कर पाएंगे, आप देख पाएंगे। लेकिन 9 पोर्टल के बाद में 100% आपका समय अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में मेरिकल्स हो रहे हैं। तो सारे के सारे मेरिकल्स एक साथ तो नहीं होंगे गाइस, ठीक है, लेकिन कुछ दरवाजे आपके खुलेंगे, कुछ आप आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आप ये सारी चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए किसी का घर मकान का भी सपना नजर आ रहा है, घर मकान का भी सपना किसी का पूरा होने वाला है। आने वाले 4 महीनों में आप ये घर डिजर्व कर रहे, ठीक है, 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 दिन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि समय हर किसी का एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा
किसी का मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी का रुका हुआ जो पैसा है वो आपको मिल रहा है। किसी के पास कोई अटका हुआ पैसा है आपका, आपने किसी के साथ में पार्टनरशिप किया था, किसी के साथ में दोस्ती यारी में आपने किसी को उधार दिया था, कुछ भी हो सकता है। तो आप ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही कि जो आपको रुका हुआ जो पैसा है वो 99 पोर्टल के बाद में सितंबर मंथ के लास्ट तक हो सकता है। तो आपके पास में जो पैसा है आपको मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल, तो पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं, रुपया पैसा आपके जीवन में आ रहा है, धन का आगमन हो रहा है, धन के दरवाजे खुल रहे हैं और आप अपने जीवन में ये जो होने वाला है गाइस, ये मिथुन राशि वालों के लिए ये मेरिकल्स ही है। ठीक है, ये जो धन का जो बरसाव हो रहा है ये ऐसे रूप में हो रहा है, ये सडनली हो रहा है क्योंकि ये यूनिवर्स के माध्यम से मेरिकल्स हो रहा है आपके जीवन में। तो देखिए, इसके बारे में आप नहीं जानते कि ये मेरिकल्स कहाँ से होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपको नहीं पता है, लेकिन ये एक मेरिकल्स के ही माध्यम से आपके जीवन में ये मेरिकल्स हो रहा है। कैसे आपको बड़ा धन मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपने कोई किसी जगह पर छोटा इन्वेस्टमेंट किया था तो कहीं बड़ा रूप लेकर आपके तरफ आए, कहीं आपने कोई लॉटरी लगाई हुई थी वहां से आपके तरफ कोई बड़ा रूप लेकर आए, ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपके साथ में जस्टिस होने वाला है, आपके जो न्याय है वो आपके हक में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने जो पेड़ लगाया है ना, वो जो पेड़ है वो आम का पेड़ है, ठीक है, चंदन का पेड़ है, और इसीलिए अब उस पेड़ से जो महक है वो अच्छी निकलेगी, है ना। तो ऐसी प्रकार से गाइस देखिए, आपके साथ में मेरिकल्स हो रहा है, ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपके पक्ष में वो सब कुछ होने वाला है। ठीक है, आपके ही पक्ष में होने वाला है, चाहे आपके कोई कोर्ट केसेस है ना, जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं या फिर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है आपका, किसी भी प्रकार से कोई केस हो सकता है मिथुन राशि के ऊपर। तो आप उसके लिए तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जो रिजल्ट होगा ना वो आपके ही फेवर में होगा। ठीक है, 100%। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए गाइस, इस प्रकार से अब आप 99 पोर्टल खुलते ही मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ऐसे मस्ती में आप अपने जीवन में अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और कि आप अब फाइनली आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं। जो आपको लगेगा वही आप करने वाले हैं, जो आपके मन में आएगा वही आप करने वाले हैं, क्योंकि इस साइकिल से आप परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे साइकिल से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आपने अपने जीवन का बहुत ही तजुर्बा आपके पास में है, बहुत आप नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत आपके पास में सब कुछ है। ठीक है, बस अगर कुछ करना है तो बस अब आपको इन बेड़ियों को तोड़कर अपने जीवन में आगे निकल जाना है, क्योंकि मेरिकल्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका इंतजार आपका जो आपकी जो किस्मत है या फिर आपका जो भाग्य है वो इंतजार कर रहा है आपका। तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेज के साथ में, टैलेंट के साथ में, अनुभवों के साथ में आप अपने जीवन में इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। इन सारे चक्र जाल से बाहर निकलकर आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं 100%। जो देखिए, जो आपने बहुत अकेलापन देखा, अकेलापन दूर हो रहा है आपका। ठीक है, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया हुआ है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने 7 साल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है आपके कंप्लीट हो रहे हैं और आपके जीवन में खुशियां आ रही है। डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन से सब कुछ जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एरिया, जो कुछ भी है आपके जीवन में नेगेटिव, ठीक है, तो ये जो साइकिल है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है आपके जीवन से, और आपका एक नया जन्म हो रहा है और नए लोग आ रहे हैं, नई खुशियां आ रही है, सब कुछ आपके जीवन में नया नया ही होने वाला है अभी आपके जीवन में। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो आशा करती हूँ गाइस कि मिथुन राशि वालों को, आप लोगों को, जेमिनाई, आप लोगों को ये जो रीडिंग है रेजोनेट कर रही है, और रेजोनेट कर रही है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।